तो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ए फॉर अर्जुन क्लासेस में। तो हम क्या पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, हमने जो क्लास करी होगी पवार वंश में, तो पवार वंश की क्लास में आपने पढ़ा होगा अंतिम में ललित शाह। और जब हमने देखा था ललित शाह है और ललित शाह कुमाऊँ के हर्षदेव जोशी के कहने पर कुमाऊँ में अटैक करने जाता है। ये आपने कुमाऊँ या चंद्रवंश के इतिहास में भी पढ़ा था। जब आपने चंद्रवंश के इतिहास में ये सारी चीज़ें पढ़ी तो हमने देखा था एक युद्ध हुआ था जिसमें कुमाऊँ का राजा मोहनचंद कुमाऊँ की गद्दी छोड़ के भाग गया था। कुमाऊँ में ललित शाह ने अपने पुत्र प्रद्युमन शाह को राजा बना दिया था। ये सारी कहानी मैंने तुम्हें चंद्रवंश में भी और पवार वंश की प्रीवियस क्लास में बता रखी है। जो आज की क्लास पहली बार देख रहा होगा उसकी समझ में ये कहानी नहीं आएगी, मैं कह रहा हूँ आपको। और ललित शाह कुमाऊँ जीत कर जब गढ़वाल आ रहा था तो गढ़वाल में आते समय दुलड़ी नामक जगह पर उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर आप लाइन से और सीक्वेंस से मेरे वीडियोस देख रहे हो तो ये सारी कहानी आपको याद होगी। और अब जब ललित शाह मर जाता है तो गढ़वाल में एक नया राजा बनता है, ललित शाह का पुत्र जय कीर्ति शाह। ललित शाह का पुत्र कौन बनता राजा? जय कीर्ति शाह। क्योंकि ललित शाह तो मलेरिया से मर चुका है। कल लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था ललित शाह की मृत्यु किससे हो चुकी है? मलेरिया से दुलड़ी नामक स्थान पे हो चुकी है। अगर आपको याद आ रहा होगा तो मैंने आपको पढ़ाया है। और एक कहानियाँ समझ में नहीं आ रही तो पीछे वाली क्लास देख लो, क्योंकि रोज़ रोज़ सेम कहानी थोड़ा ना सुना सकता हूँ। जो आज की वीडियो पहली बार देख रहा होगा उस बच्चे का समझ में नहीं आ रहा होगा, बाकी सब लोगों की समझ में आ जानी चाहिए। वो पूरी कहानी मैंने बताई है कि क्या क्या हुआ था और क्या क्या नहीं हुआ था। कल हमने ललित शाह तक पढ़ भी लिया था और ललित शाह की मृत्यु भी पढ़ ली थी। अब इसी जय कीर्ति शाह के शासनकाल को पहला इंपॉर्टेंट काल पॉइंट है, षड्यंत्रों का काल किसके शासनकाल को कहते हैं? षड्यंत्रों का काल। षड्यंत्रों का काल किसके शासनकाल को कहते हैं? तो षड्यंत्रों का काल जय कीर्ति शाह के शासनकाल को कहते हैं, क्योंकि इसके शासनकाल में राजा के खिलाफ इसके जो मंत्री, इसके जो चेले चपाटे, इसके राजमहल में काम धाम करने वाले वो, और इसी के भाई प्रद्युमन शाह, पराक्रम शाह, इसी के तो भाई है वो, सब इसके खिलाफ रहते हैं। रियलिटीज़ में प्रद्युमन शाह तो अभी कुमाऊँ की गद्दी पे बैठा है, क्योंकि कल भी लिखा था ना आपको, चंद्रवंश में भी पढ़ा है कि प्रद्युमन शाह कुमाऊँ का भी राजा है और गढ़वाल का भी राजा, दो जगह का राजा बना है। एकमात्र ऐसा राजा जो कुमाऊँ की गद्दी पे भी बैठा, कुमाऊँ की, गढ़वाल की भी। तो कहानियां मैं आपको कल सुना चुका हूं। जिसको ये चीजें समझनी है तो आपको पुरानी वीडियोस देखनी पड़ेगी प्लेलिस्ट की, क्योंकि रोज रोज मैं सेम कहानी सुनाऊंगा तो मैं जो डेली देखने वाले बच्चे वो बोलेंगे कि कर क्या रहा है, हो क्या रहा है। इसलिए प्लीज जो पहली बार वीडियो देख रहा है वो पीछे का देखे। तो षड्यंत्रों का काल कहते हैं क्योंकि इसके शासनकाल में इसके मंत्री, इसके चेले चपाटे या इसके भाई वगैरह इसके खिलाफ हो जाते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट, इससे पहले भी सिख धर्म के लोग देहरादून पे आक्रमण कर चुके हैं, मगर इसके शासनकाल में भी सिख धर्म के लोग देहरादून पर आक्रमण करते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। जब इसके पिताजी का शासनकाल चल रहा था तब भी सिख धर्म के लोगों ने देहरादून पे आक्रमण किया था। ललित शाह के शासनकाल में कल वाली क्लास आप देखो, कल वाले नोट्स आप देखो, वहाँ पे लिखा रखा है। तो इसके शासनकाल में भी सिखों का आक्रमण हो जाता है देहरादून में, और वो होता है 1783 में। दून पर सिखों का आक्रमण, दून पर क्या हो जाता? सिखों का आक्रमण। जब देहरादून पे सिख धर्म के लोगों का आक्रमण होता है, सिख के सेना का आक्रमण होता है, तो ये परेशान हो जाता है। और इसको षड्यंत्रों का काल ऑलरेडी बोल रहे, मतलब अपने जीवन में खुद से परेशान, अपने घर वालों से, अपने जनता से, अपनी सेना से। कोई इसकी सुन नहीं रहा है, लोग इसके खिलाफ इसको हटाने के लिए, इसको मारने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। तो राजा तो पहले ही फ्रस्ट्रेटेड है। सोचो, आप इमेजिन करो, षड्यंत्रों का काल बोल रहे, कोई आपके खिलाफ बार बार षड्यंत्र रच रहा है, आपके परिवार में तो दिक्कत तो होगी ना। इधर सिखों ने भी आक्रमण कर दिया देहरादून पे, तो ये क्या कर देता है? सिखों को अब एक टैक्स पे करता है कि आप दोबारा आक्रमण मत करना, आप मुझे मत मारो, प्रभु आप रुपए ले लो, अब मेरे क्षेत्र को मत लूटो। तो सिखों को यहाँ पे एक टैक्स आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका नाम है राखी कर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें 4000 रुपये दैट टाइम 4000 रुपये सालाना दिए जाते हैं। एक किताब में ये पढ़ा है मैंने, बाकी देख लेना। रुपए तो नहीं पूछे जाते खैर कभी पेपर में, बट देख लेना। तो क्वेश्चन आएगा, किस पवार शासक ने सिखों को राखी कर देना शुरू किया था? तो जय कीर्ति शाह ने सिखों को राखी कर देना शुरू किया था। ये ध्यान रखना कि मैं आपको क्या दूंगा, राखी कर दूंगा, आप बदले में पैसे ले लो, मगर यार प्लीज़ लड़ाई झगड़ा मत करो। मुझसे तो लड़ाई झगड़ा नहीं हो पाएगा, पहले ही मैं अपने लड़ाई झगड़ों से परेशान हूँ, पहले ही मैं अपनी सेना से, अपने मंत्रियों से, अपने भाइयों से परेशान हूँ, तुम ऊपर से लड़ाई कर रहे हो। परेशान था ये। इसके बाद
कल वाली कहानी को याद करो, गढ़वाल और कुमाऊं। दोबारा बता देता हूं, कुमाऊं पे राज कौन कर रहा है? प्रद्युमन बड़ा भाई। और गढ़वाल पे राज कौन कर रहा है? जय कीर्ति छोटा भाई। ये दोनों भाई भाई है। एक कुमाऊं का राजा है, गढ़वाल का राजा। दैट टाइम पैरेलल चल रहा है। कल भी पढ़ाया था आपको, इसलिए मैं आज कहानी नहीं बताऊंगा। तो अब ना प्रद्युमन शाह ही इसको परेशान करेगा अपने छोटे भाई को गद्दी से हटाने के लिए। तभी तो षड्यंत्रों का काल कहते। अब इन दोनों की लड़ाई होगी, और इन दोनों की लड़ाई में हमारे ग्रुप से में 2 क्वेश्चन बनते हैं। हमें तो पेपर निकालना है ना, तो आप उन क्वेश्चनों पे फोकस करें थोड़ा इमेजिन करके। तो अब क्या होगा इसके शासनकाल में? एक पॉइंट तो ये हो गया, इसके शासनकाल में 2 लड़ाइयाँ होती है। एक लड़ाई का नाम होता है जोशियाड़ा कांड, जोशियाड़ा कांड, और एक लड़ाई होती है कपरोली का युद्ध, बैटल ऑफ कपरोली, कपरोली का युद्ध, कपरोली का युद्ध, कपरोली का युद्ध और जोशियाड़ा कांड। बेसिकली हम देखेंगे तो दोनों भाइयों के बीच हो रहा है। एक भाई कुमाऊं की गद्दी पे है, जिसको चंद्रवंश में भी पढ़ाया था और कल वाली क्लास में भी समझाया था, प्रद्युमन शाह। और एक भाई गढ़वाल की गद्दी पे है, जिसका नाम है जय कीर्ति शाह। क्योंकि ललित शाह तो घर पहुंच नहीं पाया था, ये मर गया था, इसलिए ध्यान रखना। तो जो जोशियाड़ा कांड हुआ था यह 1785 में हुआ था, और जो कपरोली का युद्ध हुआ था 1784 में हुआ था। ये 1784 में हुआ था, पहले ये लिखना चाहिए था। जोशियाड़ा कांड इसलिए कहा जाता है कि कहते हैं इसमें हर्षदेव जोशी की सेना को ऑर्डर दिया गया था लूटने के बाद, जीतने के बाद, आप जाओ और आप यहाँ पे लूटपाट कर लो, जो भी धन दौलत पैसा शौहरत होगा वो आप ले जाना, वो आपके लिए होगा। इसीलिए उसको जोशियाड़ा कांड के नाम से जाना जाता है, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 3 डेट हमारे पास सामने आती, कपरोली, जोशियाड़ा और सिखों का आक्रमण। इसके अलावा देहरादून पर एक बार दोबारा से आक्रमण होता है, और अब की बार एक डेट आएगी 1786 में, और एक अटैक करता है जिसका नाम है गुलाम कादिर। और गुलाम कादिर कौन है? गुलाम कादिर मेरे प्यारे दोस्तों वो है रोहिला सरदार, रोहिला आक्रमण। तो क्वेश्चन आएगा देहरादून पर रोहिलों का दूसरा आक्रमण कब हुआ था? दूसरा आक्रमण कब हुआ था? मेरे प्यारे दोस्तों पुराने नोट्स, कल वाली क्लास का नोट्स देखो, और एक बार आप खोल के देखो, आपको प्रदीप शाह पढ़ाया था। और प्रदीप शाह के शासनकाल में 1757 में नजीब खान ने देहरादून पर पहली बार आक्रमण किया था। तो रोहिलों का पहला आक्रमण, पुराने नोट्स पलटा के देखो, नोट्स लिखो ही लिखो मत, नोट्स को याद करो, वीडियो देखो ही देखो मत, इन चीज़ों को डाटा को याद करो। तो प्रदीप शाह के शासनकाल में रोहिलों का पहला आक्रमण 1757 में हुआ था, इन द लीडरशिप ऑफ नजीब खान। एंड रोहिलों का सेकेंड आक्रमण देहरादून पर, रोहिलों का सेकंड आक्रमण देहरादून पर, या देहरादून की जगह गढ़वाल बोला जाएगा, तो गढ़वाल पर कब हुआ? 1786 में हुआ। और अब की बार जो आक्रमण कर रहा है वो कौन कर रहा है? गुलाम कादिर कर रहा है। प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है रोहिलों का आक्रमण। फर्स्ट आक्रमण प्रदीप शाह के शासनकाल में, सेकंड आक्रमण जय कीर्ति शाह के शासनकाल में। यह जय कीर्ति शाह देखो अभी बताया था षड्यंत्रों का काल है, अपने जीवन से खुद ही परेशान है यार, क्योंकि अपने भाई से लड़ रहा है। ये युद्ध इसने अपने भाई के साथ किए, और भाई का नाम क्या है इसका? प्रद्युमन शाह है। इसका भाई जो अभी कुमाऊं की गद्दी पे बैठा रखा पिताजी ने, वो इसी का भाई है। तो ये तो अपने भाइयों से लड़ाई कर रहा है। इसके राज दरबार में भी कहानी आती घमंड सिंह की, मियाँ सिंह की। इसके राज दरबारी आपस में लड़ रहे हैं जो श्रीनगर में लूटपाट मचा रखे थे। तो ये परेशान था अपनी राजधानी में, इसकी कोई सुन नहीं रहा, जनता परेशान ततर बतर हो रखी है। राजा बहुत परेशान था, कभी वो सिखों से लड़ रहा है, कभी वो भाई से लड़ रहा है, अब ये कौन आ गए? रोहिल अभी आ गए। तो जय कीर्ति शाह बन के देखो जिंदगी में क्या बुरी किस्मत है इसकी। तो अब जब आदमी परेशान हो जाता है ना, जब आदमी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, तब आदमी एक बुरा कदम उठाता है, और ये अपने जीवन में बुरा कदम उठाता है। और 1786 में देवप्रयाग जाता है, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर जाता है। देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में ये क्या कर देता है? आत्महत्या कर देता है। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में आत्महत्या कौन करता है? तो देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में आत्महत्या करता है जय कीर्ति शाह। इससे पहले कोई ऐसा राजा नहीं है पंवार वंश में जो क्या करता है? आत्महत्या करता है। पंवार वंश का एकमात्र राजा, यहाँ तक कि चंद्रवंश में भी कोई राजा नहीं है जिसने आत्महत्या करी होगी। हाँ, पंवार वंश पढ़ाते समय आपको बताया था, पंवार वंश पढ़ाते समय आपको यह बताया गया था कि पंवार वंश में एक था महपति शाह, वो आत्महत्या करना चाह रहा था, मगर महपति शाह को आत्महत्या करने नहीं दी गई थी, तो वो शहीद हो गया था कुमाऊं के युद्ध में। पुरानी क्लासेस देखो वर्सेस त्रिमल चंद।
मगर इसने तो आत्महत्या ही कर दी। और आत्महत्या करने का रीज़न क्या है यार? पहले तो सिक्कों पे आक्रमण होता है, उनको कर देना शुरू कर देता है, फिर भाई उसको परेशान करता है, फिर इधर से रोहिला आ गए, खतरनाक रोहिला, जिन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं की संयुक्त सेना को इससे पहले हरा चुके। वो रोहिला जो गढ़वाल और कुमाऊं की एक ही सेना को हरा चुके थे कल्याण चंद चतुर, तो प्रदीप शाह के शासनकाल में। तब प्रदीप शाह ने 3 लाख रुपए दिए थे, पढ़ाया था आपको पुरानी क्लास में, पुरानी क्लास देखो आप। और उन रोहिलों को हरा पाना था इसने, तो रोहिलों ने इसको हरा दिया। तो जब ये परेशान हो गया तो उसके बाद नहीं रहा आगे से, तो 1786 में राजा क्या कर देता है? आत्महत्या कर देता है और जय कीर्ति शाह का काम तमाम। जब जय कीर्ति शाह का काम तमाम होता है तब कुमाऊं का राजा, अब कुमाऊं का राजा इस समय कौन है? प्रद्युमन शाह, इसी का भाई। कुमाऊं छोड़कर क्या करता है मेरे दोस्तों? कुमाऊं छोड़कर गढ़वाल की गद्दी संभालता है। गढ़वाल की गद्दी क्या करता है? संभालता है। तब गढ़वाल का नया राजा कौन बन जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? अब आप हेडिंग क्या लिखोगे? प्रद्युमन शाह। अभी तक प्रद्युमन शाह कहाँ था? कुमाऊं में। जब गढ़वाल में उसका भाई मर गया, आत्महत्या करके, कुमाऊं छोड़ के गढ़वाल आ गया, तो कुमाऊं की गद्दी क्या हो गई होगी? खाली। तो कुमाऊं की गद्दी पे तो कौन आ जाता है? गोरखा। अब गोरखा मैंने भी आपको पढ़ा ही नहीं है, तो पहले चंद वंश कंप्लीट किया, अब पंवार वंश कंप्लीट हो जाएगा आज, और उसके बाद हम गोरखा पढ़ेंगे, फिर देखेंगे गोरखाओं ने क्या क्या किया था। बट अभी तक ये कहां था? कुमाऊं में। अब ये कहां आ जाएगा? गढ़वाल में। तो जय कीर्ति शाह के बाद गढ़वाल का नया राजा कौन बनता है? तो जय कीर्ति शाह के बाद गढ़वाल का जो नया राजा बनता है, गढ़वाल के नया राजा के नाम है प्रद्युमन शाह। ये पॉइंट आप ध्यान में रखना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। प्रद्युमन शाह के शासनकाल में पहली पॉइंट तो यही लिखेंगे, इसका जो भाई था ना, क्या बोलते? षड्यंत्रों का काल, जय कीर्ति शाह, जय कीर्ति शाह। और इसके शासनकाल में क्या पॉइंट लिखना है? इसके शासनकाल में क्या पॉइंट लिखना है? इसका पहला पॉइंट है आपदाओं का काल। अभी क्वेश्चन आएगा आपदाओं का काल, तो आपदाओं का काल किसके काल को कहते हैं? नेचुरल डिजास्टर। कभी कभी होता है ना, बादल पड़ना, भूकंप पड़ना, अकाल पड़ना, तो ये किसको कहते हैं? इसके शासनकाल को ही कहते हैं। और इसी के शासनकाल में गढ़वाल में एक बार पड़ गया था अकाल। इसी के शासनकाल में गढ़वाल में एक बार पड़ गया था अकाल, और उस घटना को क्या बोला जाता है? 51वीं 52वीं। अगर हम देखेंगे 1851 या 1852, तो ये चलता है शक संवत। आप कैलेंडर देखिएगा उसमें संवत चलता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है 51वीं 52वीं, 51वीं 52वीं। तो इस समय गढ़वाल में क्या पड़ा था? भीषण अकाल पड़ गया था। तो कभी क्वेश्चन आएगा 51वीं 52वीं का संबंध किससे है? तो 51वीं 52वीं का संबंध है अकाल से। 51वीं 52 की घटना किसके शासनकाल में हुई थी? प्रद्युमन शाह के शासनकाल में हुई थी। 1851 और 52 जो है ना, वो ईयर नहीं है, साल नहीं है, ये क्या है? संवत है। आप घर पे जाके कैलेंडर देखो, उसमें संवत चलता है, और संवत लगभग 57 साल नॉर्मल कैलेंडर से आगे चलता है। 57 ईयर नॉर्मल कैलेंडर से भी आगे चलता है। जैसे कि अभी हमारे देश में 2023 चल रहा है, और संवत देखूं मैं तो 57 जोड़ दूंगा इसमें, 7 3 10 का 0 हासिल लगो 1 5 3 8 0 1, तो संवत में अभी क्या चल रहा होगा? 2080 चल रहा होगा। बट रियल में तो क्या चल रहा है? 2023। तो ये 51वीं 52वीं संवत है। तो रियल इसकी जो डेट होती है वो होती है 1494 1495 लगभग। 1494 1495 में आप अगर 57 ऐड करोगे तो वो 1851 ही हो जाएगा, इसीलिए उसको 51वीं 52वीं कहते हैं। मैं अगेन कह रहा हूं, प्रद्युमन शाह का पहला पॉइंट आपदाओं का काल कहते हैं, और जब इसकी शासनकाल में आपदा होती है तो इसके शासनकाल में पड़ता है अकाल। अभी तक क्या अकाल पड़ा है गढ़वाल में? अभी तक आपने ना गढ़वाल में, ना कुमाऊं में, ना वर्तमान में भारत देश में अकाल का नाम नहीं सुना होगा आपने, मगर प्रद्युमन शाह के शासनकाल को आपदाओं का काल कह रहे हैं। तो इसके शासनकाल में सन 1794 1795 में क्या पड़ा? अकाल। और अगर मैं संवत के हिसाब से देखूं तो क्या बोलते हैं? 1851 1852। अगर संवत बोलेगा तो ये आंसर आएगा, अगर साल बोलेगा या सन बोलेगा तो ये आंसर आएगा।
और जो शक संवत होता है वो लगभग 57 साल आगे चलता है। जैसे वर्तमान में कौन सा शक संवत चल रहा है 2080, अब वर्तमान में कौन सा साल चल रहा है 2023। तो दैट टाइम साल कौन सा चल रहा था 1494-95, और संवत कौन सा चल रहा था 51-52, तभी तो इसे 51वीं-52वीं कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आता है 51वीं-52वीं का संबंध किससे है, तो 51वीं-52वीं का संबंध इसी से, अकाल से। इंपॉर्टेंट, क्या आपदाओं में अकाली अकाल पड़ा इसके शासनकाल में? नहीं, इसके शासनकाल में भूकंप भी आया, और गढ़वाल का सबसे बड़ा भूकंप इसे कह सकते हैं। इसके शासनकाल में भूकंप भी आया था, बड़ा प्रसिद्ध भूकंप है 8 दिसंबर 1803 में इसके शासनकाल में क्या आया था, भूकंप आया था। और बीपीडीओ का पेपर देख लेना, इसी भूकंप में अजय पाल का महल टूटा था। बीपीडीओ का पेपर देख लेना, या गढ़वाल के राजाओं का महल टूटा था इसी भूकंप में। नहीं तो पुराने नोट्स खोलो, अब पुराने नोट्स में जहां पर मैंने तुम्हें अजय पाल पढ़ा रखा है, अजय पाल को देखो, पुराने नोट्सों में अजय पाल आपको पढ़ाया गया है। और अजय पाल का महल टूटा था 1803 के भूकंप में, ये मैंने आपको पढ़ा भी रखा है। तो आप देख पा रहे होंगे अजय पाल का महल टूटा 1803 के भूकंप में, क्योंकि 1803 में गढ़वाल में भूकंप आया। अब भूकंप आ किसके शासनकाल में रहा है, प्रद्युमन शाह के शासनकाल में। इसी के शासनकाल में क्या पड़ गया है, अकाल, और इसी के शासनकाल में क्या आ गया है, भूकंप। इसी तो लिए इसके शासनकाल को क्या कह रहे हैं, आपदाओं का काल, नेचुरल डिजास्टर का टाइम पीरियड किसके शासनकाल को कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो प्रद्युमन शाह के शासनकाल को कहते हैं। अब प्रद्युमन शाह के शासनकाल को आपदाओं का काल कह क्यों रहे हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आप उसके शासनकाल को आपदाओं का काल कह क्यों रहे हो। जब इसके शासनकाल में आपदाओं का काल आ जाता है, तो हमने अजय पाल पढ़ा था, और अजय पाल के शासनकाल में आप नोट्स निकाल के देखो, या मेरी अजय पाल वाली वीडियो देखो, मैंने लिखा है आपको, अजय पाल सोने का सिंहासन लेके आया था बैजनाथ से, कत्यूरी राजा को हरा के वहां से वो बैजनाथ से क्या लेके आया था, सोने का सिंहासन लेके आ गया था। तो गढ़वाल के राजा सोने के सिंहासन पे बैठते थे। मगर इसके शासनकाल में तो क्या आ गया, अकाल भी पड़ गया और भूकंप भी आ गया। तो ये तो परेशान राजा, तो ये सोने का सिंहासन को क्या कर देता है, बेच देता है। तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा पंवार वंश में सोने का सिंहासन, तो सोने का सिंहासन जीता कौन, तो सोने का सिंहासन जीता जो आपको पढ़ा रखा है, जीता तो कौन मेरे प्यारे दोस्तों, अजय पाल। और कहां से जीता, बैजनाथ से। और गढ़वाल के राजा सोने के सिंहासन में बैठते थे, और सोने का सिंहासन बेच दिया। सोने का सिंहासन बेचा किसने, इसने, इसका नाम क्या है, प्रद्युमन शाह। और सोने का सिंहासन बेचा, तो इसने सोने का सिंहासन बेचा कहाँ, सहारनपुर। तो ये वाला पॉइंट आप ध्यान में रख लीजिएगा, सहारनपुर, ये वाला पॉइंट आप ध्यान में रख लीजिएगा, सहारनपुर। तो सोने का सिंहासन गढ़वाल के किस राजा ने जीता था, तो जीता था अजय पाल ने। आपको पुरानी क्लास में पढ़ा भी रखा है, बैजनाथ से। और बेच किसने दिया, ये प्रद्युमन शाह बेच देता है, और बेचता भी है तो कहाँ जाता है बेचने के लिए, सहारनपुर। अब जब गढ़वाल में भूकंप आता ना 1803 के 3 के टाइम पे, तो गोरखा इसी का फायदा उठा देते हैं, नेपाली। गोरखा कुमाऊं में तो आ ही चुके हैं, कुमाऊं में कब आए, 1790 में। अब गोरखा क्या सोचते हैं कि गढ़वाल में तो भूकंप ही है, गढ़वाल के राजा को मार देते हैं। वैसे भी गढ़वाल का राजा परेशान हो रखा है, और गढ़वाल के राजा के पास मनी भी नहीं है, क्योंकि मनी के लिए तो अपना ही वो बेच दिया उसने सिंहासन। तो गोरखा इसी का माइंड सेट लगा के, गोरखाओं को पता है कि गढ़वाल का राजा क्या इस समय परेशान है, उसके पास सेना नहीं है, तो गोरखा गढ़वाल पर अटैक करते थे। और अब गोरखा गढ़वाल को भी जीत जाएंगे। अभी तक गोरखा कहाँ जीत चुके हैं, कुमाऊं को जीत चुके हैं, परंतु अब गोरखा किसको जीत जाएंगे, गोरखा अब गढ़वाल को भी जीत जाएंगे। तो अब गढ़वाल पे किसका आगमन हो जाएगा, गोरखाओं का आगमन हो जाएगा। उसके बाद हम गोरखाओं का इतिहास डिटेल में दोबारा से पढ़ेंगे। बट अभी देखो गढ़वाल में राजा कौन है, प्रद्युमन शाह। आपदाओं का शासनकाल है, और इन्हीं आपदाओं को फायदा उठा के कौन अटैक कर देता है, गोरखा कर देता है। तो अब हेडिंग डालिएगा गोरखाओं का आगमन। और गोरखाओं का आगमन कहाँ होता है, आपका प्रद्युमन शाह के शासनकाल में। तो लिख लीजिएगा, क्या क्या पॉइंट आप लिखोगे वो लिखेंगे। पहले गोरखा जब आते हैं, तो गोरखा गढ़वाल पे पहला आक्रमण, गोरखों का गढ़वाल पर पहला आक्रमण। तो गोरखाओं का गढ़वाल पर पहला आक्रमण, जहां हमारा गांव है, और गांव का नाम है लंगूरी पट्टी। तो लंगूरगढ़ का युद्ध हुआ था, डाडा मंडी साइड लंगूरगढ़
गढ़ का युद्ध, लंगूरगढ़ का युद्ध हुआ था। और लंगूरगढ़ का युद्ध हुआ था 1791 में। मगर कहते हैं जैसे ही गोरखाओं ने लंगूरगढ़ पे अटैक किया और तब तक नेपालियों पे ही चाइना ने अटैक कर दिया, तो गोरखाओं की सेना आधे से ही वापस चले गई, नहीं तो तभी जीत जाते। गोरखा बड़े स्ट्रांग होते थे। उसके बाद गोरखाओं ने अटैक नहीं किया, छोड़ दिया। मगर 1803 में आप देख पा रहे हो, 1803 में क्या आया, भूकंप आ गया, इसने सोने का सिंहासन बेच दिया। तो गोरखाओं ने देखा कि अब असली मौका है, अब अच्छा मौका है। तो गोरखाओं ने दूसरा आक्रमण जो किया गढ़वाल पे वो 1803 में किया। गढ़वाल में दूसरा आक्रमण जो किया वो 1803 में किया। और गढ़वाल का राजा, राजधानी का है श्रीनगर, श्रीनगर छोड़ के भाग गया। और कहाँ भागा, उत्तरकाशी। और उत्तरकाशी का पुराना नाम क्या है, बाड़ाहाट। तो एक युद्ध होता है बाड़ाहाट का युद्ध, और इसमें गोरखा जीत जाते हैं। मगर जो प्रद्युम्न शाह है ना, भाग जाता है, मरता नहीं है, भाग जाता है वहां से। गोरखा बोलता है अच्छा बेटा कहाँ भागेगा तू जा। उसके बाद फिर से गोरखाओं ने एक आक्रमण किया, 1803 में ही हुआ, और इसको बोला जाता है चमुआ का युद्ध। और चमुआ कहाँ है, चमुआ मतलब चंबा, चंबा कहाँ है, टीरी। उत्तरकाशी के नीचे तो टीरी है। तो प्रद्युम्न साहब भाग के टीरी आ गया था, और चमुआ का युद्ध होता है। यहाँ भी गोरखा गढ़वाल की सेना को हराते हैं, मगर उनकी पकड़ में नहीं आता कौन, प्रद्युम्न शाह। और प्रद्युम्न शाह क्या होता है, फिर भाग जाता है। और पहले वो उत्तरकाशी था, फिर टीरी आया, अब भाग के जाता है देहरादून। और यहाँ पे डेट आती है 14 मई 1804। और यहाँ पे युद्ध का नाम आता है खुड़बुड़ा का युद्ध। और खुड़बुड़ा का युद्ध कहाँ पड़ता है, देहरादून में पड़ता है। और यहाँ पे प्रद्युम्न साहब पकड़ ही देता है अंग्रेज गोरखाओं से कि बेटा तो कहाँ भागेगा। यहाँ बच गया चाइना की वजह से, यहाँ पे भाग गया, यहाँ पे भाग गया। यहाँ पे प्रद्युम्न शाह को पकड़ लेते कौन, गोरखा, कि नहीं 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 अब तो तुझको छोड़ेंगे नहीं। और जो 14 मई 1804 को युद्ध होता है, ये कहाँ होता है, देहरादून में होता है। और इस युद्ध का नाम क्या है, देहरादून में मैदान है खुड़बुड़ा का युद्ध, ये आपको सब पता है। और इसी युद्ध में एक नेपाली फौजी रहता है, एक नेपाली सैनिक रहता है जिसका नाम है रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ऐसा लिखा रहता है, कुंवर रणजीत सिंह। तो गोरखा के हाथ लग जाता है, कुंवर रणजीत सिंह की तलवार से प्रद्युम्न शाह की क्या कर दी जाती है, प्रद्युम्न शाह की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। और गढ़वाल का अंतिम राजा कौन है, गढ़वाल का अंतिम राजा कौन है मेरे प्यारे दोस्तों, वह है प्रद्युम्न शाह। और गढ़वाल भी, पंवार वंश भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और चंद वंश मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट में समाप्त कर चुका हूँ, और आज आपका पंवार वंश भी समाप्त हो चुका है। और पंवार वंश भी खत्म और चंद वंश भी आपका खत्म। अब हम जो पढ़ेंगे, पंवार वंश को भी खत्म कौन कर रहा, गोरखा।